हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। घटक कथन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो अपने को कथन दे रखा है, यह कलम काला या नीला है। अगर इस तरह से हमको बोले कि कोई भी कथन दे रखा है, उसका घटक कथन ज्ञात करने हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो दिया हुआ कथन है वह संयुक्त कथन है या मिश्र कथन है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं पहले मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त कथन क्या होता है और घटक कथन क्या होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे संयुक्त कथन, ठीक है जी। संयुक्त कथन या इसको मिश्र कथन भी कह सकते हैं, मिश्र कथन। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अगर दो घटक कथन, अगर दो घटक कथन संयोजक शब्दों, ठीक है, संयोजक शब्दों। अब देखो यहाँ पे कोई भी संयोजक शब्द हो सकता है, लेकिन हम मुख्यतः दो ही संयोजक शब्द लेते हैं। एक तो और दूसरा या। और या से जुड़े हो, से जुड़े हो तो वह कथन संयुक्त कथन या मिश्र कथन कहलाता है। संयुक्त कथन कहलाता है। अगर हम संयुक्त कथन को या और संयोजक शब्द को हटा के जो कथन लिख दे तो वो उसके घटक कथन कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे संयोजक शब्द तो क्या है, या है। तो यहाँ पे पहले तो मैं कथन को लिखूंगा। देखो पहले कथन, हम लोग इसको संयुक्त कथन बोल देते हैं, संयुक्त कथन। और संयुक्त कथन क्या दे रखा है, यह कलम काला या नीला है। यह कलम काला या नीला है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संयुक्त या फिर संयोजक शब्द ये क्या दे रखा है, ये या दे रखा है। ठीक है, तो अब मैं घटक कथनों की बात करता हूं। तो देखो पहला घटक कथन मैं पी से निरूपित कर देता हूं। यहाँ पे मैं बोलूंगा यह कलम काला है, काला है। और दूसरा घटक कथन मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूं। देखो यह कलम नीला है। इस तरह से दो घटक कथनों को संयोजित शब्द से जोड़ के ये कथन दे रखा है, इसको हम संयुक्त कथन बोलते हैं। और इसके घटक कथन हमें लिखने थे, तो पहला घटक कथन हमने लिख दिया यह कलम काला है, और दूसरा घटक कथन लिख दिया यह कलम नीला है। यही दोनों हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।